नमस्कार। चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव में एक अवसर तलाशा और उसने अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम दिया। इसके चलते बहुत दिनों से, क्योंकि चीन की जो नज़र है भारतीय सीमा पर बहुत लंबे समय से है, तो उसने अपनी हरकतों को अंजाम देते हुए जिस प्रकार गलवान घाटी की घटना को अंजाम दिया धोखे से, और जिस प्रकार उसने लद्दाख में तनाव बढ़ाया, आज भी वो पीछे हटने को एक तरह से तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच हुआ ये है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का जो बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन अपनी उकसावे की कार्रवाई बंद करे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका चीन के उकसावे से, चीन की बदमाशी से निपटने के लिए अपनी फौज में इजाफा करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। अभी भी इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की 60,000 फौज बाकायदा तैनात है, और बल्कि उन्होंने पेंटागन से मांग की है कि अभी 2.5 बिलियन उनको और चाहिए, ताकि दुनिया के बाकी देशों में जहां जहां अमेरिका की अतिरिक्त फौज तैनात है उसको भी इस रीजन में लाया जाए, ताकि चीन की ओर से जो खतरा है उससे निपटने में आसानी हो। अब क्या हुआ है, माइक पॉम्पियो के बयान से चीन सकपका गया है, चीन डर गया है, और उसने भारत की तारीफ की है। उसने भारत के प्रति अपने सुर बदल दिए हैं। और ये ग्लोबल टाइम्स अखबार जो चीन का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा का हथियार है, उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि भारत किसी उकसावे में नहीं आएगा, भारत कूटनीतिक स्वतंत्रता पसंद करता है। अतीत में भी भारत ने इस तरह के उदाहरण दिए हैं। मतलब कहने का ये है कि चीन कहना चाहता है कि भारत किसी ओर नहीं झुकेगा। बात सही है, भारत कूटनीतिक स्वतंत्रता पसंद करता है। भारत गुट निरपेक्ष देशों का सदस्य है, वो तीसरे की लड़ाई में नहीं कूदता है, नहीं किसी की ओर झुकता है। लेकिन जो यहाँ पर जो हालात हैं वो सामान्य नहीं है। यहाँ जो चीन ने फिलहाल जो परिस्थितियाँ यहाँ पैदा की हैं, जो हालात पैदा किए हैं, वो बहुत विकट हैं, और दुनिया का ध्यान अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, यूरोपीय देश, सबका ध्यान इस ओर है, और चीन इस पूरे मामले में जलील और रुस्वा हो रहा है। चीन को इस बात का डर है कि अमेरिकी फौजें अगर इस इलाके में आकर जम गई, उनका जमावड़ा अगर ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर भारत और अमेरिका का जो एक गठजोड़ है वो अगर परवान चढ़ा तो चीन का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो ये कह रहा है कि भारत कूटनीतिक स्वतंत्रता का हामी है और वो किसी ओर नहीं झुकेगा। लेकिन चीन की परेशानी, एक पत्रकार हैं, स्तंभकार, जो फाइनेंशियल टाइम्स में लिखते हैं, माफ कीजिए, फाइनेंशियल टाइम्स में लिखते हैं, जिनका नाम है गिडोन रिचमैन। गिडोन रिचमैन ने ये लिखकर उनका टेंशन बढ़ा दिया है कि शीत युद्ध के इस दौर में भारत ने एक पक्ष को चुन लिया है, और वो एक पक्ष क्या है? वो है अमेरिका। अमेरिका का जो पक्ष है, भारत अमेरिका की लॉबी में शामिल हो गया है, और इससे चीन का परेशान होना लाजमी है। देखिए चीन किस तरह की बातें करता है। चीन कभी आक्रामक भाषा में बात करता है, कभी भारत को धमकी देता है। इस बीच जो सुर नरम पड़े हैं वो उसका एक कारण है कि जो चीनी ऐप है, 59 चीनी ऐप, जिसमें कि टिकटॉक और जिसमें कि यूसी ब्राउजर, इनको भारत में बैन किया गया है। चीन को इसकी आर्थिक चपत पड़ेगी। पिछले साल चीन ने 720 करोड़ केवल टिकटॉक से ही कमाया था, और भारत में इसके 12 करोड़, लगभग 12 करोड़ इसके यूजर हुआ करते थे। बहुत बड़ा मार्केट था। और देखिए इससे भारत ने जो संदेश दिया है दुनिया के देशों को कि भाई आप भी ऐसे कदम उठा सकते हैं, तो दूसरे देशों का भी हौसला बढ़ेगा। चीन इस पूरे सिनेरियो को देखकर, जो उसके आसपास जिस तरह से घेरा तंग हो रहा है, उससे वो बुरी तरह से घबराया हुआ है। लेकिन बदमाशियां जारी हैं। बदमाशियां कैसे जारी हैं? एक न्यूज़ आई है, एक खबर आई है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के स्कर्दू में, तो आपको मालूम है कि इन्होंने अपने फाइटर प्लेन उतारे हैं, वो अभ्यास कर रहे हैं वहाँ पर। दूसरा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाल्टिस्तान में 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों का जमावड़ा वहाँ हो गया है। वो चीन की फौज का साथ देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत के खिलाफ वो 2 फ्रंट खोलने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान इसको मौके की तरह से देख रहा है कि मौका मिले तो वो भारत पर वार करे। और
ये चीन का साथ देना है एक तरह से। अब देखिए, भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका भारत का साथ दे रहा है, लेकिन चीन का साथ देना पाकिस्तान की मजबूरी है। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ चीन, लेकिन पाकिस्तान ने वफादारी निभाते हुए अपनी 20,000 फौज वहाँ पर तैनात कर दी है। और देखिए, वहाँ जो चीन के लोग हैं, चीन के जो अधिकारी हैं, वो वहाँ के जो पीओके में सक्रिय आतंकवादी संगठन हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनसे भी वो बातचीत करके वो भारत के खिलाफ उनको उकसा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। देखिए, पहले से ही ये माना जा रहा था कि चीन में जो पाकिस्तान परस्त आतंकी तंजीमें जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो दहशतगर्द तंजीमें वहाँ से ऑपरेट करती हैं, उनको हथियार, असलहे वगैरह ये सब चीन के रास्ते आता है, चीन मुहैया कराता है। ये तो बात साफ है, चीन आतंकवाद को अपने यहाँ उइगर मुसलमानों को वो दबा रहा है, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उनको वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, उनको डिटेंशन कैंपों में रखा जाता है। लेकिन उसका दूसरा रूप देखिए, उसकी दोगली नीति देखिए कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन है, उनको वो हथियार मुहैया कराता है और वो एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। लेकिन चीन बुरी तरह से डरा भी हुआ है, क्योंकि इस बीच जो भारत और अमेरिका का जो गठजोड़ है, बाकी देश हैं, जापान भारत के साथ ही है, इस बीच आसियान के 10 देश जो भी भारत के साथ आ चुके हैं। ये एक जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, जो पूरा एक मंजर आप देख रहे हैं, इसमें चीन का परेशान होना लाजमी है। बावजूद इसके चीन को देखिए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो कभी नर्म ज़बान इस्तेमाल करता है, कभी वो तल्खी भरी ज़बान इस्तेमाल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो दिन लद गए जब चीन ये सोचता होगा कि भारत इस रीजन में अकेला है और हम उसको दबा लेंगे और उसके इलाकों पर हम कब्जा कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।